Hello students. So today I am going to teach you from question number 61 to 70. Okay. तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. देखो डायरेक्शन 61 टू 71 इज गिवन. क्या दिया बच्चों कि व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन नंबर 61 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है. देखो 280 डिवाइड बाय 4. तो सबसे पहले क्या करने का, शुरू से डिवाइड करते ले जाओ. सो 4 70s 280 होता है. अब इसको वापस से 2 से डिवाइड करना है. अब देखो, अब इसको मैं 2 तो कितना बढ़ जाएगा 235 तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया LHS साइड 35. अब बच्चों ये क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पे क्या वैल्यू लगाओगे, 170 से माइनस करोगे तो वो 35 आना चाहिए. तो ये चीज आप ऑप्शन में ढूंढो. सो देखो पहले तो देखो 100 निकाल के 70 में से मैं 35 निकाल दूंगा तो आपका 35 बचेगा. तो आपका एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देखो. सो ये रहा 135. ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 62 में देखो ये बच्चों दिया है आपको स्क्वायर रूट, और यहाँ पे भी दिया है स्क्वायर रूट, और यहाँ पे दिया मल्टीप्लीकेशन. ओके, और यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन मार्क. तो अगर यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो आपको क्या दिया है, तो इसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो. तो देखो वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज 12. तो 12 लिख दो प्लस 169 किसका स्क्वायर है 13 का. तो ये हो गया 13. तो देखो बच्चों ये तो मैंने एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया, बट आप लोग डायरेक्ट ऐड कर सकते हो. देखो 12 प्लस 13 कितना होता है 25 इंटू 3 75 हो गया. अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 5. अब ये 5 जो है उससे ले जाओगे तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन. तो 75 इंटू 5 क्या होता है, तो 5 5 25 और 5 7 का कितना होता है 35 प्लस 2 37. तो यहाँ पे ऑप्शन है सबसे पहला वाला. ओके, अब चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 63 में अगर आप ध्यान दोगे तो ये देखो 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 4. तो ये बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन साथ में आता है तो आपको बॉडमास रूल अप्लाई करना है. तो यहाँ ध्यान दोगे तो ये मल्टीप्लिकेशन दिया है, डिवीजन दिया है. अगर आपको याद है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, बॉडमास रूल मैंने अच्छे से समझा है, आप एक बार वहां पे जाके पढ़ लो. ठीक है, तो अभी मैं बेसिकली एक आइडिया दे देता हूं कि बॉडमस में BODMAS में देखो ब्रैकेट्स तो है नहीं, ऑफ भी इसमें है नहीं. तो अब पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लीकेशन करो. ओके, तो उसके हिसाब से 12 इंटू 5, देखो 5 से 4 तो डिवाइड नहीं होता है, 5 को 4 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो उसके लिए यहाँ 5 डिवाइड बाई 4 लिख देता हूँ और ब्रैकेट में इंटू 8. अब देखो 4 3 जा 12 होता है, इजी. नाउ 3 5 जा कितना होता है बच्चों 15 इंटू 8. तो 15 गुने 8 करो कितना होता है 1 2 3 4 5. क्या आंसर आया आपका, देखो 15 4 से आपका होता है 60. इसी तरीके से दो बार करोगे तो 120. तो आप क्या आंसर क्या है 120. नहीं तो सिंपल है यार, देखो 8 5 जा 40, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 120. देखो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं हो जाने का, एकदम सिंपल. पेशेंसली टाइम दो तो 30 सेकेंड्स में आपका आंसर हो सकता है. मैक्सिमम 1 मिनट लो, उससे ज्यादा टेक केयर करो कि 1 मिनट से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन को ना दो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे. ओके, तो उसके हिसाब से आंसर आ गया आपका 120. अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 में अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो दिस इज गिवन इन परसेंटेज ऑफ. वाह क्या मस्त है, और ये डिवाइड भी दिया है और कुछ क्वेश्चन मार्क दिया और आपका आंसर आना चाहिए 25. ठीक है, तो उसके हिसाब से पहले तो परसेंटेज को कन्वर्ट करो. सो परसेंटेज को जब हटाओगे तो आप हमेशा लिखना 1/100. तो ये चीज ध्यान देना. अब 120 डिवाइड बाय 100. अब ये दिया ऑफ. तो बच्चों डू रिमेंबर बॉडमास रूल के हिसाब से ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई. तो 750. और ये देखो बच्चों ये डिवीजन क्वेश्चन मार्क ये मैंने बाहर ही रखा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ भी मत करना. अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं. तो ये 0 और ये 0 कट गया आपका, यहाँ से एक 0 यहाँ से एक 0 कट गया. तो देखो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन मत करने जाना, कटिंग होता है तो इजीली कट करते जाना. अब 12 इंटू 75 कर दो. तो क्या आंसर आता है आपका देख लो. नहीं तो अगर डायरेक्टली आपको
इजीली समझना। देखो यहाँ पे आपको चाहिए 25, तो यानी 12 इंटू 75 के साथ किसको डिवाइड करोगे तो 25 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, यहां से आप ऑप्शन में से उठा के लगा सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले तो देखो 75 में 25 का टेबल आता है, हाँ यस, क्योंकि देखो 25 3 जा 75 होता है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 3 की जरूरत है नीचे, और ये पूरा 12 को अगर मैं हटा दूं तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 25 इजीली। सो इन शॉर्ट डिनोमीटर में आपका क्या आंसर आना चाहिए, कोई बोल सकता है? चलो 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 ट्राई करो। तो डिनोमीटर में आपका आना चाहिए 12 इंटू 3 यानी 36। अगर 36 नीचे होगा तो आपका आंसर 25 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपका ऑप्शन है 36। नहीं तो आप डायरेक्टली देखो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उसके साथ अब उसके साथ क्या करना है, इसको 25 को डिवाइड कर देना, तो आपको परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो मैं एक बार करके दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 12 इंटू 75, ये क्वेश्चन मार्क को मैं x मान लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे 25 दिया है। अब इसको इधर लेके आ जाओ, उसको उधर ले जाओ, तो ये दिमाग में करना होगा। सो नाउ 12 इंटू 75 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू x। देखो 25 वन जा 25 थ्री जा, सो 12 थ्री जा आ गया आपका 36, तो x की वैल्यू आ गई 36। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर अगर 65 पे ध्यान दोगे तो क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है 8 1/2। देखो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो मिक्स फ्रैक्शन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, डायरेक्ट उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो इससे बहुत लंबा टाइम जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप एक ट्रिक देखोगे तो यहाँ ध्यान दो, ये 8 को देखो, अगर इसको इससे लेके आओगे तो प्लस होगा, ठीक है। पहले मैं इसको सिंपली लिख देता हूं, क्या लिखने वाला हूं, ओके। तो ये +3/7/12 इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन मार्क उधर का उधर ही रखा मैंने। अब यहां ध्यान दो बच्चों, ये जो आपका वोल नंबर से ना, उसको एक साइड ले लो। तो 8 - 4 + 3 एक तरफ ले लिया। अब प्लस लिख के अब उसके अंदर ये जो है 1/2 -5/6 प्लस 7/12, ओके, ये अलग से लिख लो। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो 8 - 4 कितना होता है बच्चों, 4, और 4 + 3 होता है 7। अब ये 7 आ गया। अब देखो इन सब में ऑप्शन में 7 कहां पे है, बस ये की ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर। चलो तसल्ली के लिए हमने सॉल्व करते हैं। तो ये 2 है, ये 12 है, और ये 6 है, दिख रहा है आपको। तो इसको जरूरत है 6, तो ये हो गया डिनोमिनेटर 12। इसको जरूरत है 2, तो ये हो गया डिनोमिनेटर 12। तो ये 12, ये 12, ये 12, तो अब सिंपल डायरेक्ट 1 6 जा 6 -5 2 जा 10 प्लस 7/12। तो यहां ध्यान दो, ध्यान से देखो, 6 - 10 इज -4 प्लस 7 कितना होता है 3, और 3/12, तो ये 1 जा, और ये कितना हो गया 4 जा, तो ये 1/4, ये आपका कंप्लीट आंसर। समझ में आया? तो ये ट्रिक यूज करना, तो आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। चलो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 66 में अगर आप ध्यान दोगे, this is given that 275 equals to 64% of 750 equals to 750 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे वापस से देखो बच्चों, अब नॉर्मली बोर्डमास के हिसाब से ही हम लोग को करना है, तो इसमें क्या करो, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, तो आपको बहुत घोटाला हो सकता है। तो ये एक फायदे वाली चीज है, मैं जो बताता हूँ, ये इंडिविजुअली 275 अलग दिया है और ये 750 दिया है, ठीक है। तो इनको इस तरफ लेके आ जाओ, तो 275 - 750 अलग कर दिया मैंने। अब ये 64% को क्या करना है आपको, डायरेक्ट 64/100 लिखना है। देखो एक ही स्टेप में मैक्सिमम खत्म करने की कोशिश करना। सो ये ऑफ दिया है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन, और ये 750 0 0 काट। अब देखो बच्चों, यू नो दैट ये 5 के टेबल में जाता है, तो 5 2 जा, और ये 5 कितने में जाता है, 5 कितने 5 1 जा, और ये 5 5 जा, तो ये खत्म हो गया। और ये 2 1 जा 2 कितने में जाता है 2 32 जा। अब क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। फिर अब इन दोनों की बात हो, देखो 32 इंटू 15 अगर आप कर रहे हो तो 320, ये 10 जा कितना होगा 320 प्लस, और ये 5 32 कितना होता है 160, तो ये हो गया 0 8 और ये 4, सो 480 आ गया। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 480 प्लस, और ये अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये 275 माइनस 750 दिया है। तो पहले क्या करो बच्चों, इन दोनों को ऐड कर लो, तो इससे क्या आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। सो 275
प्लस 480 आपका आंसर कितना होता है, ये 5 और 8 प्लस 7 होता है 15, ये 5 और ये 1 4 5 6 7। अब इसको सीधा 750 से उड़ा दो, चलो उड़ी उड़ी जाए, 750 से उड़ा दिया तो क्या बचा बच्चों, 5। तो ये रहा आंसर, इजी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 67 अगर ध्यान से देखोगे तो 67 में क्या दिया है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 225 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 81 प्लस 12 स्क्वायर। देखो बच्चों ये तो मतलब आसान क्वेश्चन है यार, ये तो सभी को आ ही जाना चाहिए, ठीक है। बट डोंट वरी, ये 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो सीधा 15 प्लस 81 किसका स्क्वायर है बच्चों, 9 का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 हो गया 9। अब ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो ये ध्यान देना, ठीक है। तो बस अब इनको ऐड कर दो, ये हो गया आपका कितना, 24 प्लस 144। देखो 4 प्लस 4 कितना होता है बच्चों, 8। एक ही ऑप्शन है यार जिसमें लास्ट डिजिट आपका 8 है, तो आ गया आंसर 168। चलो थोड़ा तसल्ली के लिए पूरा करके दिखा देता हूं। तो ये 2 और ये 4 का ऐड करोगे तो आपका ये 8, ये 6 और ये 1 आ गया ना, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 में अगर आप ध्यान दोगे, सो दिया आपको 510 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क, यानी यहाँ पे आपको पता करना है ये। अब 324 स्क्वायर रूट दिया है, तो याद है 324 किसका स्क्वायर है, सोचो सोचो, 18 का। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं ये 18 प्लस 3.25। तो अब उसके हिसाब से ये 510 डिवाइड बाय x है ना, तो इसको ऐड कर लो, तो 18 प्लस 3 कितना होता है बच्चों, 21। तो ये लिख दो यहाँ पे, ये x को उधर ले लेता हूँ, तो 510 डिवाइड बाय 21.25 इक्वल्स टू x, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का एडिशन आता है आपका 21.25। अब इसके हिसाब से अगर ये पॉइंट को मैं हटा दूं, ठीक है, तो आप लिखोगे 510 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2125। अब काटा कुटी कर दो, तो इसको काट के इसको करोगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा 24। तो अगर आपको शक हो रहा है तो खुद ट्राई करो। चलो ये आपका आंसर आ गया 24, इजी। देखो बच्चों ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं ताकि आपका डेवलपमेंट ज्यादा हो, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे आप, नाउ क्वेश्चन नंबर 69। अब 69 देखोगे, देखो 12.5% ऑफ 120 प्लस क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। तो सेम देखो बच्चों, पहले परसेंटेज को कन्वर्ट करो, सो 12.5 अपॉन 100 ये लिखना मत भूलना, और जब ऑफ दिखेगा तो मल्टीप्लाई लिखने का। अब 120 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 45 दिया है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन है अगर ये डिवीजन में से उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और यहां से उधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये चीज पे ध्यान देना। तो ये मैं देखो 120 प्लस क्वेश्चन मार्क में इधर ही रखता हूं। अब ये जो दो नंबर से हमारे, ये जो दो नंबर से मैं उसको उधर भेज रहा हूं, तो अब यहां ध्यान दो, तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू 100 डिवाइड बाई 12.5। अब ये 12.5 को आप ऐसा लिख सकते हो डायरेक्टली एग्जाम में, क्या लिखना, नीचे पॉइंट है तो ऊपर एक 10 मल्टीप्लाई करके नीचे 125 लिख देना, ठीक है। अब 45 के टेबल के हिसाब से देखो, तो देखो पहले तो मैं एकदम सिंपल 25 के टेबल से देखते, ये अपना 25 के टेबल में 4 जा जाएगा, और ये 25 5 जा, और ये 5 1 जा, ये 5 2 जा, यहां तक समझ में आया। 45 इंटू 2 होता है 90, एंड 94 जा कितना होता है बच्चों, 360। तो ये आ गया 360, और ये 120 प्लस क्वेश्चन मार्क, ये 120 उस साइड ले जाओ, तो 360 माइनस 120 कितना हो गया आपका 240। तो ये रहा आपका आंसर, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 70। अब इसमें क्या दिया देखो, 572 डिवाइड बाय 13 इंटू 12 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 पावर क्वेश्चन मार्क। उससे पहले अगर यहाँ पे ध्यान दोगे आप, तो यहाँ पे दिया आपको डिवीजन मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन साथ में, तो उससे में आपको यूज करना होगा बॉडमास रूल। तो उसके हिसाब से तो देखो पहले तो इधर काटते हैं हम लोग, 13 के टेबल में ये जाएगा 44 में, ओके। Now 44 into 12 minus 16 equals to 8 पावर क्वेश्चन मार्क। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो देखो 44 into 12 है, तो देखो बच्चों डायरेक्ट 2 44 जा 88, और 1 ये हो गया 1, तो ये 4 4, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। सो 528 माइनस 16 इक्वल्स टू 8 क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है।
तो अब इसके हिसाब से इसको सबट्रैक्ट करो। 528 माइनस 16 क्या होता है बच्चों? 512 इक्वल्स टू 8 का क्या पावर होगा? तो 512 होगा 8 पावर 3, ठीक है, क्योंकि 8 8 जा 64, 64 8 जा होता है 512, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ गया 3। I wish you very all the best and from 10 जुलाई ऑफ 2021 आपका एग्जाम शुरू होने वाले। आप बहुत अच्छे से लिखो और आपको डेफिनेटली जॉब लग जाए। एंड कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।